दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाज़ार में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं भूगोल के ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरू भूमि कहाँ स्थित है? मेरू भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी द्वीप नदी कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य क्षेत्र का विवरण है? तो आपका राइट आंसर है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है भारत में। आपका अगला सवाल है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जो लावा फूटता है उसके बाद जो लावा ठंडा हो जाता है तो कौन सी मिट्टी में बदल जाता है? तो काली मिट्टी में बदल जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आपका अगला सवाल है, होम स्टे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर का खान है वह किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणी डकोटा में। कहाँ है? दक्षिणी डकोटा में स्थित है। आपका अगला सवाल है, मेस्टा का कथन कहाँ पाया जाता है? बताएं। मेस्टा का कथन कहाँ पाया जाता है? बताएं। तो आपका राइट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। कहाँ? स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कितनी दूरी पर है? तो आपका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्लावकों का सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? डाइटम करता है। कौन करता है दोस्तों? डाइटम करता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपका 10वां सवाल है, जल में तैरने वाले जीव क्या कहते हैं? जल में तैरने वाले जीव क्या कहते हैं? नेक्टेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेक्टेन कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है, वे जीव जो महासागरीय नितल पर निवास करते हैं, यानी जो जीव जो महासागर नितलीय यानी निचली तल में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? बेंथोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथोन्स कहते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, वे तैरते या उतरते जीव के साथ स्वयं गतिशील होने का कोई साधन नहीं होता है, क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन। आपका अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी और कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, ग्रीन माउंटेन, ब्लू माउंटेन और ब्लैक हिल के नाम क्या है? ये पहाड़ियाँ किन देशों में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, एडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। एडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। तो क्या है? एकांकगुआ। कहाँ? एकांकागुआ। आपका अगला सवाल है, कौन से व्यवसाय की प्रधानता विश्व के सबसे अधिक व्यापारिक उद्यमों में पाई जाती है? बताएं। तो आपका राइट आंसर है उत्खनन। क्या है आंसर? उत्खनन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मेस्टा का कथन कहाँ पाया जाता है? बताएं। मेस्टा का कथन कहाँ पाया जाता है? बताएं। तो आपका राइट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। कहाँ? स्पेन और पुर्तगाल में। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, महासागरीय जल में लवणता डूबी है जब वर्षा भारी है? तो मतलब रुकिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महासागरीय जल में लवणता डूबी है तब कब डूबती है? जब क्या होता है? वर्षा भारी होती है। क्या होती है? जब वर्षा भारी होती है तो महासागरीय जल में लवणता डूबी है।
यानी जो महासागरीय में लवण यानी जो नमक टाइप लगता है वो डूब जाती है। कब डूब जाती है? जब वर्षा भारी होती है। ओके ना। आपका अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर के विषुवतीय क्षेत्र का लवणता लगभग कितना है? तो कितना है दोस्तों? 35% है। कितना है? 35%। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, लोएस का विकल्प क्या है? लोएस का विकल्प क्या है? तो पवनकृत है। क्या है? पवनकृत है। आपका 22वां सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो कितना? 90%। कितना दोस्तों? 90%। आपका अगला सवाल है, डेकेसवर्ग पर्वत कौन सा है? तो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। आपका अगला सवाल है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। आपका अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर में उस कटिबंध के निकट लवणता लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 37% है। कितनी है? 37%। 37%। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन है? 4 हैं। कितने? 4 है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? कर्नाटक। जो हमारे रेशम से कपड़े बनते हैं वो कौन सा राज्य ज़्यादा उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।